नमस्कार, स्वागत है। एक चर्चा हमेशा से रही है कि एक सिद्धांत चलता है, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो पावरफुल लोग हैं, वो कमज़ोरों का शोषण हमेशा से करते आए हैं। और ये चीज़ आपको हर युग में देखने को मिलेगी और ये हर समाज में देखने को मिलेगी। चाहे आप एनिमल किंगडम में चले जाओ, आप ह्यूमन बीइंग में चले जाओ, अगर कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी रिलीजियस टेक्स्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि फलाने ईश्वर ने या फिर उसने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, तो उस भगवान या फिर ईश्वर या फिर गॉड वाली जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर भी आपको एक हायरार्की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्यों? क्या ये प्रकृति का नियम है कि जो शक्तिशाली है वो हमेशा राज करेगा या फिर जो कमज़ोर है वो हमेशा शोषित होगा? कल मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें कि प्रोटेस्ट कर रहे थे सीजेपी, यानी कि जो एक पॉलिटिकल सटायर जिसको कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उत्तरदायित्व नहीं ले रही हैं, उनको अपने आप में शर्म महसूस हो कि ये देखो यार, यूथ अपने आप को कॉकरोच समझकर सरकार का विरोध कर रहे हैं या फिर उत्तरदायित्वता की मांग कर रहे हैं। इसीलिए ये प्रोटेस्ट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक उपहास की तरह लिया जाए इसको, और जो लोग सत्ता में हैं उनको अपने अंदर एक शर्म की भावना पैदा हो कि नहीं यार, हम किस लेवल पर जाकर लोगों का शोषण या हनन कर सकते हैं। तो मैं ये देख रहा था। चलिए अब समझते हैं कि ये हमेशा से समाज में विद्यमान रहा है या फिर जो पॉलिटिकल पावर लोग हैं वो ये चीज़ प्रमोट करते हैं। ठीक है, देखिए, इस चैनल पे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, किसी भी धर्म का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक निष्पक्षता रखना चाहते हैं अपने विचारों में, और मुझे नहीं लगता कि इंसान को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझने की कोशिश करिए कि क्यों बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये इतना गहरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप समझ गए तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी समझना। रुको, लाइट बंद ही रहने देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हो ये रहा है कि जो बिग प्लेयर्स हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि जो सत्ता में अभी मान के चलिए कोई भी अभी सत्ता में है, तो उसको अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हमेशा संघर्ष या प्रयास करते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी लोकतंत्र पाया जाता है वहाँ पर शासन किसका होता है? पब्लिक का होता है। और पब्लिक चाहे तो जिसको जनता ने अपॉइंट किया था उसको हटा सकती है, हाँ, लेकिन अगर जनता के जवाबों को या फिर जनता के सवालों को ये कहकर दबा दिया जाए किसी भी नेता के द्वारा या किसी भी मंत्री के द्वारा कि ये विपक्ष की चाल है ना, हमको बदनाम करने के लिए, ये डायरेक्टली ये दर्शाता है कि आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो, आप अपनी कुर्सी अपनी सत्ता बचाने में लगे हुए हो। असल में होना ये चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये एजेंडा ना चलाए कि मुझे सत्ता में बने रहना है ना। असल मुद्दा ये होना चाहिए कि
कैसे हम हमारी कंट्री को, हमारे देश को, हमारे जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर पाएँ, है ना, लोगों को बढ़िया एजुकेशन दे पाएँ। ये उद्देश्य क्यों नहीं रहा है हमेशा से ही? क्यों जब भी हम देखते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तो जो लोग उस सत्ता में चुने जाते हैं वो अपना घर भरते जाते हैं, है ना, इल्लीगली रूप से, और अजीब अजीब तरीके की कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं कि ये घोटाला वो घोटाला। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से किसी कंट्री के लिए, लोगों के लिए काम करे तो लोग क्यों उस पार्टी को हटाने की जिज्ञासा भी करेंगे? और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी सच में काम कर रही थी तो फिर क्यों हटाया लोगों ने? क्यों? क्योंकि चुनते कौन हैं? चुनते लोग हैं, लोगों के द्वारा चुनाव किया जाता है। हाँ, एक और संभावना है कि जब बात हो किसकी, ये क्या हो गया भाई, कुछ नहीं, इसको अपन ऐसे कर देते हैं। हाँ, एक और अवधारणा है कि ये बात सच है कि असल में लोगों को चुनना नहीं आता। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जो तार्किक चयन का सिद्धांत है गैरी बेकर ने दिया है, उसके थ्रू ये है कि लोग सबसे उच्चतम विकल्प चुनते हैं उपलब्ध विकल्पों में से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको असल में चुनने का मतलब ही नहीं पता है, वो बस भीड़ तंत्र का हिस्सा बनकर चुनाव करते हैं, चुनते हैं। हो सकता है कि इसके थ्रू कोई ऐसा व्यक्ति चुन लिया जाए कि जो उस पद के लिए, उस जगह के लिए अयोग्य था, लेकिन चुना गया है एक पर्टिकुलर हिस्से के द्वारा, जो जिसका पल्ला भारी हो गया है चुनाव के द्वारा, तो उसको वो पद या सीट दे दी जाती है। और इस वजह से ही हम देखते हैं सिस्टम कोलैप्स होता है, सिस्टम में खामियां आती हैं और फिर एक लूप बनता जाता है हमेशा। और फिर मेन रीज़न यही है कि अगर बड़ी मछली छोटी मछली को ना खाए तो बड़ी मछली बड़ी कैसे बन पाएगी? आप इस बात को समझिए ना। बड़ी मछली को अगर बड़ी मछली बनना है, बने रहना है, तो उसको किसी का तो शोषण करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, किसी को तो खाना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स में भी यही बात है। अगर जो रूलिंग क्लास है या फिर जो बिग प्लेयर्स हैं, वो जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे तो फिर वो बिग प्लेयर कैसे बन सकते हैं? और यही एक विरोधाभास सबसे बेकार है राजनीति का, समझ रहे हैं। इसमें जो अल्पसंख्यक हैं या फिर जो इंडिविजुअल थिंकिंग रखते हैं उनकी सोच ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हो बहुल तंत्र की, बहुमत तंत्र की, भीड़ तंत्र की, जहाँ पर भीड़ ये डिसाइड करती है क्या सही है या क्या गलत। या अगर वो भीड़ ही गलत है तब भी आपको कोई भी ये अधिकार नहीं होता है कि आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो रियलिटी है उसको माना जाए। क्यों? क्योंकि आप फिर आ जाते हो बहुमत के बाहर। लेकिन जब तक बहुमत है तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। हाँ, और यही एक रीज़न है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये तो बहुत पुराना नियम है। ये तो कौटिल्य है ना, अर्थशास्त्र के समय जब अर्थशास्त्र लिखा था तब से चला आ रहा है। और जो कौटिल्य का राज्य था, मत्स्य न्याय, उसके विरोध में ही आया था, समझ रहे हैं। तो नमस्कार, अपने विचार ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।